जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, मैं आप मन ला जो कक्षा 7वीं के अध्याय 5 पढ़ाता हूँ कोष्ठकों का प्रयोग, ओकर अंतर्गत एक नियम हवय जेला हमन बॉड मास नियम के नाम से जानथन। हिंदी में ओला कोका भागू योद्ध नियम भी बोल देथन। ठीक है, तो आओ ये नियम का होथे और ये नियम के हमन ला जरूरत का बर पड़ी, ये सब के बारे में आज हमन चर्चा करथन और ये नियम ला अच्छा से सीखथन। कोई भी परीक्षा के दृष्टि से ये नियम ला जानना आप मन बर बहुत ही महत्वपूर्ण है। का बर जो प्रतियोगी परीक्षा होते जो आप मन कॉलेज कंप्लीट करे के बाद ग्रेजुएशन ला कंप्लीट करे के बाद दिलाहू, वो में ये सब आप मन ला काम आही ये नियम मन। तो आओ ये नियम के बारे में पढ़थन। तो देखो, जैसे मैं आप मन ला बोले हूँ कि ये अंक ला आप मन का करो, जोड़ के मोला दिखाओ। ठीक है, तो देखाओ ये ला जब हमन जोड़े के शुरू करबो तो हमार मेरा केवल दो ठो तरीका है। या तो हमन पहली धन चिन्ह ला हल कर लन, या तो हमन पहली ऋण ला हल कर लन। ठीक है, तो ये ला हमन दो तरीका से जोड़ सकत हन, एला हल कर सकत हन। एक में इस प्रकार से लिखा ही, ठीक है, और दूसरा में भी ए प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, एती बार पहली हमन योग के क्रिया ला हल करबो। ठीक है, जो जोड़े वाला क्रिया है ओला हमन पहली हल करबो। तो देखो 7 और 8 कतका हो गए 15, फिर ऋण 9, ओकर बाद 15 में जब 9 घटी तो हमार में कतका मिल गया, हमन ला 6 मिल गए। ठीक है, अब एती बार देखो एमा हमन का करबो, पहली जो घटाए वाला क्रिया है ओला पहली हल करथन। ठीक है, तो घटाना के क्रिया जब हल हुई तो देखो 8 और 9 में कौन हा बड़े हवे, 9 हा बड़े हवे, एकर सेती है मेरा ऋण के चिन्ह नहीं। ओकर बाद 9 में जब 8 घटी तो हमार में बची 1। ठीक, और एती बार का बाची फिर ये 7, तो ये का हुई 7 में जब 1 घटी तो का मिल गया, हमन ला 6 मिल गए। ठीक है, तो ये का हो गए आंसर आ गए। ठीक है, तो देखो अभी तक हमन ला कोई भी प्रकार के समस्या नहीं हुई। ठीक है, जब हमन तरीका से हल करें, पहली हमन जोड़ के देख लें तब हो 6 आ गए, ओकर बाद घटा के भी देख लें तब हो 6 आ गए। तो एकर ये मतलब नहीं है कि हर समय ऐसे होत रही। ठीक है, ये उदाहरण कुछ ये प्रकार से रही से एकर से दोनों तरीका से एमा आंसर बराबर आ गए। ठीक है, अब आओ और कुछ ले लेथन उदाहरण बर, जैसे ये मेरा 7 ऋण 8 धन 9। ठीक है, ऐसे ले लो। अब एला फिर से दो प्रकार से हल किया जाही, 7 ऋण 8 धन 9, 7 ऋण 8 धन 9। ठीक है, एमा का करथन, पहली जो घटाए वाला क्रिया है ओला पहली हल कर लेथन। ठीक है, घटाना के क्रिया पहली हल करबो तो जब 7 में हमन 8 घटाबो तो कतका बची ऋण 1, ओकर बाद ये 9 के 9, और एती बार जो जोड़े वाला क्रिया है वो पहली होही। तो 8 और 9 जब ये दोनों ला जोड़बो तो कतका हो जी, हमर मेरा 17 प्राप्त हो जी। ठीक है, कौन से क्रिया हुआ थे एती बार, योग के। ठीक, अब एती बार देखो ये मेरे का बची ऋण 7 ऋण। ठीक, अब देखो जब 9 हा बड़े हवे और एक का हवे ऋणात्मक, तो 9 में जब 1 घटी तो का मिली 8, और एती बार जब 17 में हमन 7 घटाबो तो कतका मिली, हमन ला 10, और ये बड़े हवा एकर से दिए हो जी ऋण 10। ठीक है, तो अब देखा संगवारी हो, अब ये मेरे हो गए समस्या उत्पन्न। ठीक है, कुछ देर पहली मैं यही प्रकार के आप मन के सामने उदाहरण ला हल करें, तो वो में जो दोनों तरीका से हल करें, पहली योग ला हल करें फिर अंतर ला, तो दोनों में आंसर बराबर आ गए। लेकिन ये में समस्या है कि जो दोनों में है वो आंसर है का हो गए है, अलग अलग हो गए, बराबर नहीं है। ठीक है, तो समस्या ये है कि एक प्रश्न के एक ही उत्तर रही, एक प्रश्न के दो अलग अलग उत्तर कैसे हो सकते है। तो यही समस्या के समाधान करे बर ये जो बॉड मास नियम हवे ओला बनाए गिस। ठीक है, और जतका भी प्रश्न बनाए जाते वो
बॉड मास नियम ला ध्यान में रख के ही बनाए जाते, ताकि जब आप मन वो प्रश्न में ये नियम ला अप्लाई कराओ, ये नियम ला लगाओ, तो जो उत्तर हवा वो आप मन ला एकदम सही प्राप्त होए। ठीक है, तो मुख्य रूप से समस्या ये उत्पन्न होगे कि ये वाला आंसर सही है कि ये वाला आंसर सही होए। ठीक है, तो ये आंसर अलग अलग कैसे ही का बार देखाओ, एती बार का करें, पहली हमन घटाए वाला जो संक्रिया रही से बोला पहली एती बार हल कर दें तो उत्तर एती बार 8 मिल गए, और ए में का करें, एमा जोड़ना वाला क्रिया ला पहली हल कर दें तो एमा उत्तर अलग मिल गए। तो हमन ला पता कैसे चलही कि हमन कौन से चिन्ह ला पहली हल करन, यदि ये हमन ला ज्ञात हो जाए तो ये प्रश्न ला हमन हल कर लेबो। तो यही जो चिन्ह ला हल करे के जो क्रम हवे वही ला बताते कौन है, बॉड मास नियम है। ठीक है, तो एला कुछ ये प्रकार से आप मन समझाओ, ये बॉड मास ला मैं कुछ ये प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, ये BODMAS। ठीक है, तो B फॉर होते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट्स, और O मतलब हवा है ऑफ, और D के मतलब हवा है डिवीजन। ठीक है, और M के मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और A के मतलब हवा है एडिशन, और S के मतलब हवा है सबट्रैक्शन। ठीक है, तो संगवारी हो ये जो नियम हमें वो बोलते कि कोई भी प्रश्न रही तो सबसे पहली आप मन ला ओकर जो कोष्टक रही ओला हल करना है, दूसरा में जो ऑफ रही ओला हल करना है, तीसरा में डिवीजन करना है, चौथा में मल्टीप्लिकेशन, पांचवा में एडिशन और छठवा में सबट्रैक्शन। ठीक है, एकर यदि आप मन हिंदी नाम जानना चाहो तो ब्रैकेट ला हमन बोलबो कोष्ठक। ठीक है, और ऑफ के मतलब हो जी का, और डिवीजन के अर्थ हवा है भाग, और मल्टीप्लिकेशन के अर्थ हो जी गुणा, और एडिशन के मतलब हो जी योग, और सब्ट्रैक्शन के मतलब हो जी घटाना। ठीक है, और एक पहला अक्षर ला लिख दो, कोष्टक के को ला ले आओ। ठीक है, और ये का के का, और ये भाग के भाला लिख जाओ, गुणा के गु, और योग के यो, और घटाना के घ। ठीक है, तो वही है, सबसे पहली कोष्टक ला हल करना है, दूसरा में का ला, तीसरा में भाग देना है, चौथा में गुणा करना है, पांचवा में योग करना है, और छठवा में घटाए के जो संक्रिया हवा बोला हल करना हवा। ठीक है, तो ऐसे कोई प्रश्न जेमा आप मन ला समझ में नहीं आवते कि एमा बहुत से चिन्ह दे हवे, कौन से चिन्ह ला मैं पहली हल कराऊं, तो आप मन ला ये जो बॉड मास नियम है बोला अप्लाई करेला पड़ही। तो वो नियम के तहत सबसे पहली यदि प्रश्न में कोष्टक दे है, ठीक है, तो बोला आप मन ला हल करे पड़ही। और ओकर बाद का, तो का के अर्थ आप मन समझ लो जो गुणा होते ओकर से हवे। ठीक है, एक का ला हमन ह गुणा के रूप में मान के का करथन हल कर लेथन। ठीक है, ओकर बाद भाग देबो, ओकर बाद गुणा वाला ला हल करबो, ओकर बाद योग के क्रिया ला, ओकर बाद घटाना के। तो संगवारी हो ये होते बॉड मास नियम। ठीक है, ये हो बॉड मास, ओकर हो गए ये सब फुल फॉर्म, ओकर ये हो हिंदी नाम। और ये कोका भागु योग काबर बोलते, काबर एकर जो याद करे के हम तरीका रखे हन, ये सब के जो पहला अक्षर हवे बोला हमन हा लिख लेतन। ठीक है, तो बॉड मास कोका भागु योग। तो आओ कुछ उदाहरण से आप मन ला मैं समझाए के और प्रयास कराऊं, ताकि एकर हमन उपयोग कैसे करथन वो भी आप मन समझ पाओ। ठीक है, तो एकर बर मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लिखा था, ओकर बाद हमन ओला हल करबो। ठीक है, तो एक उदाहरण लेथन। उदाहरण कुछ ये प्रकार है, जिसे पहला हमन लेथन है मेरा
4 धन 6 ओकर बाद ये मेरे शब्द लिख देता हूँ का ओकर बाद 1/5। ठीक है, अब ये ला आप मन ला का करना है, हल करना है। तो एकर हल आप मन कैसे करहु, तो देखो बॉड मास नियम से हल होही। काबर एमा का हवय, धन हवय, कोष्टक हवय। ठीक है, तो समझ नहीं आते कि पहली ये का के गुणा कर दन कि ये मतलब जोड़ दन। ठीक है, तो ओकर बर हमन हा पहले बॉड मास नियम लगाबो। तो बॉड मास के जो पहला हवय वो बोलते ब्रैकेट ला हल करना है। तो आप मन देखा जो कोष्टक हवय वो ये मेर हवय, तो कोष्टक के जो अंदर संख्या हवय वो हमन ला हल कर देना है। ठीक है, तो कोष्टक कैसे हल होही, तो ये जो संख्या है मन ला का कर देना है, कोष्टक ला हल करना है तो जोड़ देना है। काबर कोष्टक के अंदर में का हुआ थे, जोड़े के क्रिया हुआ थे। ये मत समझू कि कोष्टक ला हटा के लिख देबो। ठीक है, कोष्टक ला हल करना है, तो कोष्टक के अंदर जो संख्या है वो मन हल होई। तो जब संगवारी हो ये दोनों ला आप मन जोड़ू, एक बार और मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये ला हमन हल करबो पहली कोष्टक ला, तो का होही जब एला हमन हा जोड़बो तो ये कतका हो जी 4 और 6 10। ठीक है, ओकर बाद ये का ओकर बाद 1/5। ठीक, अब देखो अब का हवय, अब एती बर आबे तो बोलते ऑफ। ऑफ मतलब होते का, और का के अर्थ ला बता हमें हाँ गुणा के रूप में हल करथन। ठीक है, तो एला आप मन चाहो तो ऐसे एक बार लिख सकत हो, है ना। ओकर बाद एकर गुणा कर दो तो ऊपर के गुणा ऊपर में, एकर हर में कुछ नहीं, 1 लिख दो, 10 एकम 10, 5 एकम 5। ओकर बाद जब 10 में आप मन 5 के भाग देहु तो आप मन ला उत्तर मिलही 2। ठीक है, तो ये का हुई आप मन के एक उदाहरण हो गए। और कोई उदाहरण लेके हल करथन, जैसे ए मेरे में लिख दो एक और उदाहरण, ए में लिख देथन ऋण 13 ओकर बाद धन 6 ओकर बाद भाग ओकर बाद 7 ऋण 4 ऐसे कुछ। तो आओ अब एला हल करो। तो देखो एमा का हवय, कोष्टक हवय, हमन देख सकत हन ए मेर भी कोष्टक है, ए मेर भी कोष्टक है। ठीक है, तो कोष्टक ला पहली हल करे पर ही काबर बॉड मास जो नियम हवय वो बोलते पहली आप मन ला ब्रैकेट ला हल करना है, कोष्टक ला हल करना है। ठीक है, तो आओ कोष्टक ला हल करो। तो ये कोष्टक ला हल करे बर का करो, एला हटा दो। काबर कोष्टक के अंदर में वो संख्या का हवय, अकेला हवय। ठीक है, तो ओला हटा देथन, तो ये मेरे का बन जी ऋण 13 ओकर बाद ये धन 6 ओकर बाद ये भागित। ये वाला कोष्टक ला देखाओ तो 7 में 4 ला घटाना है। ठीक है, तो कतका बची 3 बची। ठीक है, ओकर बाद और आगे देखो, अब आगे बढ़बो तो हमन ला बोलते ऑफ। ऑफ मतलब का, तो हमारे मेरे जो प्रश्न है ओमा का नहीं है। ठीक है, अब का नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़बो तो हमन ला मिलते डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, भाग देना है। तो भाग के जो क्रिया है ए मेर हो ही। ठीक है, तो ये ऋण 13 ओकर बाद धन ओकर बाद जब 6 में 3 के भाग देबो तो हमन ला मिली 2। ठीक है, अब आगे के क्रिया देखा तो बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करबे तो गुणा तो है ही नहीं है, गुणा के चिन्ह है ना। आगे बढ़ जाओ, आगे बोलते हैं एडिशन। तो ये जो धन वाले संक्रिया है ओला हल करो तो का हो ही देखो, एक ठो संख्या का है ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। तो बीज गणित के नियम के अनुसार धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के लगते। तो बड़ी संख्या हमारे मेरे 13 हवाए, ऋण के चिन्ह है कर सकती जो उत्तर आई ऋणात्मक। 13 में 2 घटाबो तो बंशी 11। ठीक है, तो ये का हुई ऋण 11 आप मन के आंसर हरे, ये आप मन के उत्तर हरे। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो नियम है बॉड मास रूल ये ला मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करे हूँ, साथ ही कुछ उदाहरण भी आप मन ला करके दिखाए हूँ। और आगे जब हमन बढ़बो तो कुछ और उदाहरण एकर से एकर ऊपर आधारित हल करबो, और जब प्रश्नावली में पहुँचबो तो कुछ प्रश्न भी एकर ऊपर जो बने हुए हैं वो मन ला हल करबो। ठीक है, तो संगवारी हो उम्मीद करता हूँ मैं आप मन ला जो समझाए के प्रयास करे हूँ आप मन के समझ में आई से। और यदि समझ में आए हैं संगवारी हो तो कोशिश करूँ यह वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और जरूरतमंद लड़का मन तक आप मन पहुँचा पाओ,
ताकि वो गरीब लइका हा शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर पाए और अपन जो लक्ष्य हवय ओकर प्रति अग्रसर हो पाए, वो दिशा में आगे बढ़ पाए। तो ठीक है संगवारी हो, मिलथन अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।